हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम रुपिंदर विद्य एंड आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी में पैरामीट्रिक इक्वेशन। डिफरेंशिएबिलिटी में हमारे करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, इसकी हम एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल कि सपोज़ करो आपको कोई सम दिया गया है, जैसे में वैल्यू दी गई है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें जो x की वैल्यू है वो दी गई है a टी स्केयर एंड जो y की वैल्यू है वो दी गई है 2a t। x एंड y की जो वैल्यू है हमें t की फॉर्म में दी गई है। जो ऐसी क्वेश्चन होगी एंड इसमें हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो इस जैसी जो क्वेश्चन होगी उसको बोलेंगे हम पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो इसमें बेसिकली आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे x की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो x की हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी। ए टी स्केयर तो 2 आगे आ जाएगा, क्या रिजल्ट रहेगा हमारे पास 2a t। ऐसे ही हम करेंगे y की डिफ्रेंशिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। टी की 1 हो जाएगी, तो क्या रिजल्ट बच गया हमारे पास 2a बच गया। तो आपने क्या करना है, सभी क्वेश्चन में जो भी आपको सम दिए गए होंगे उसमें आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल x एंड y की डिफरेंशिएबिलिटी आपने करनी है विद रिस्पेक्ट टू t। तो पैरामेट्रिक क्वेश्चन में क्या होता है, जो डी वाई बाई डी एक्स है वो कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ रही है 2a एंड डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ रही है 2a t। 2a एंड 2a दोनों कट हो गए, तो क्या आंसर आ गया 1/t। दिस इज़ आ आंसर। तो ये हमारा जो आंसर है वो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें x एंड y की वैल्यू दी गई है। जो x की वैल्यू है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, जो x की वैल्यू हमें दी गई है वो क्या है, x की वैल्यू दी गई हमें a इंटू टी प्लस 1/t एंड जो y की वैल्यू है वो हमें क्या दी गई है, y की वैल्यू दी गई है a इंटू टी माइनस 1/t। हमने इसमें प्रूव करना है, जो हमने प्रूव करना है वो क्या है, टू प्रूव हमने क्या प्रूव करना है कि डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ इक्वल टू एक्स बाय वाई। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएबिलिटी करेंगे एक्स एंड वाई की करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो डी एक्स बाय डी टी आ जाएगा इधर, डी एक्स बाय डी टी, ए का ए आ गया। टी की जब करोगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 1/t की आप जब करोगे ना तो इसकी क्या हो जाएगी -1/t स्केयर। वो कैसे होगी अभी मैं बताता हूँ। इसकी -1/t स्केयर हो जाएगी। वो कैसे आई इसकी डिफ्रेंशिएशन, जो 1/t है, लेट अस सपोज दैट हमें दिया गया है x इज़ इक्वल टू 1/t। इसकी हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट जो t है इसको ले जाएंगे ऊपर और ऊपर जाके इसकी जो पावर है वो हो जाएगी -1। अब करो इसकी डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा -1 आगे आ जाएगा और t की पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो क्या रिजल्ट रह गया -1/t स्केयर। तो ये मैंने बताया है कि कैसे हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन 1/t की। तो क्या रिजल्ट आ गया -1/t स्केयर आ गया। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी, ए का तो ए आ जाएगा, टी की क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और 1/t कितनी होती है -1/t स्केयर होती है। इधर माइनस पहले भी है एक, तो क्या आ जाएगा +1/t स्केयर। तो ये जो रिजल्ट है वो आ जाएगा डी वाई बाई डी टी का। अब क्या करना है हमने इन दोनों को करेंगे सॉल्व। कैसे, हमने वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है कि इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर दो। कैसे, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी।
अब डी वाई बाय डी टी की जो वैल्यू हमें दी गई है, निकाली हमने, वो क्या निकाली हमने, ए इंटू वन प्लस वन बाय टी स्केयर, और जो डी एक्स बाय डी टी है उसकी जो वैल्यू हमने निकाली है वो क्या निकाली है, ए इंटू वन माइनस वन बाय टी स्केयर। तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो आ गई। ठीक है, अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई। जब करोगे आप सिंप्लीफाई तो जो रिजल्ट है वो क्या बचेगा हमारे पास, ए एंड ए जो है वो हो गए कट, ए एंड ए जो है वो हो गए हमारे पास कट। इसको करो सिंप्लीफाई तो क्या रिजल्ट बचेगा, ये टी स्केयर इधर होगा मल्टीप्लाई, ऐसे जो इधर टी स्केयर वो भी होगा मल्टीप्लाई, तो क्या रिजल्ट बचेगा, टी स्केयर प्लस वन बाय टी स्केयर डिवाइडेड बाय टी स्केयर माइनस वन बाय टी स्केयर। तो टी स्केयर कट हो गए, तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, टी स्केयर प्लस वन डिवाइड बाय टी स्केयर माइनस वन। हमने जो प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना था, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। तो अब हमने क्या करना है कि एक्स बाय वाई की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो ये हमारी आ गई, बेसिकली दिस इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को निकालेंगे, राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स बाय वाई। तो एक्स बाय वाई का मीनिंग क्या है, एक्स की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, ए इंटू टी प्लस वन बाई टी, और जो y की वैल्यू है वो दी गई हमें a इंटू टी माइनस वन बाय टी। जब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई तो a एंड a तो कट हो गया, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, टी स्केयर प्लस वन डिवाइड बाय टी स्केयर। ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा, टी स्केयर माइनस वन डिवाइड बाय टी स्केयर। टी स्केयर कट हो गए, तो क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, टी स्केयर प्लस वन बाई टी स्केयर माइनस वन। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है, और राइट हैंड साइड एक्स बाय वाई की हमने वैल्यू निकाली है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो दैट मीन्स जो हमने प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम ऐसा ही सम लेंगे, डी वाई बाय, इसमें क्या है कि एक्स की जो वैल्यू है, जो थर्ड क्वेश्चन है पैरामीट्रिक क्वेश्चन के बेस्ड, जो x की वैल्यू है वो हमें दी गई है, x इज इक्वल टू वन प्लस लॉग ऑफ t डिवाइड बाय टी स्केयर, एंड y की जो वैल्यू दी गई है वो हमें क्या दी गई है, y की वैल्यू दी गई हमें थ्री प्लस टू लॉग t डिवाइड बाय टी। इसमें जो हमने प्रूव करना है, प्रूव हमने क्या करना है कि y डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वेयर इट इज़ इक्वल टू वन। तो इसको हमने प्रूव करना है, टू प्रूव, इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डी एक्स बाई डी टी करेंगे। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, तो इस पर हम लगाएंगे फार्मूला u बाई वी का, डी एक्स बाई डी टी। तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा टी स्केयर, दैट मीन्स v। ठीक है, हमने करनी है डिफ्रेंशिएशन किसकी, वन प्लस लॉग ऑफ टी की। उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u का मीनिंग क्या है, वन प्लस लॉग ऑफ टी, और हमने करनी है डिफ्रेंशिएशन किसकी, टी स्केयर की, डिवाइडेड बाय टी की पावर कितनी, टी की स्केयर। ठीक है, यदि आपने ये वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है u बाई वी का नहीं किया हुआ, तो बेसिक ऑफ डिफ्रेंशिएबिलिटी में जो वीडियो है इस चैनल पर, उसमें आप देख सकते हो कि कैसे इसकी हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो नेक्स्ट क्या होगा, टी स्केयर, वन वैसे का वैसे आ जाएगा, लॉग टी की हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगी, वन बाय टी हो जाएगी, माइनस वन प्लस लॉग ऑफ टी स्केयर, इसकी जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो टी स्केयर की जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, टू टी हो जाएगी, डिवाइड बाय टी स्केयर की स्केयर कितनी मान गई, टी की पावर फोर हो गई। इसमें एक टी और टी जो है वो कट हो गए, तो एक टी बच गया, टी माइनस, तो इधर क्या बचा हमारे पास, टू
टी 1 प्लस लॉग ऑफ टी डिवाइड बाय टी की पावर 4 आ रहा। तो इसमें से हम टी को कॉमन निकाल सकते हैं, तो टी को कॉमन निकाल लो। टी को हमने निकाला कॉमन, तो क्या रिजल्ट बच गया हमारे पास 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ टी डिवाइड बाय टी की पावर 4। मैंने टी को कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि इसमें से क्या होगा कि एक टी इसके साथ कट हो जाएगी तो इधर क्यूब रह जाएगा। तो जो हमारे पास रिजल्ट, इसको ओपन करो, अब क्या बचेगा 1 माइनस 2 माइनस ऑफ 2 लॉग टी डिवाइड बाय टी की क्यूब। तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस ऑफ 1 हो गया। तो क्या रिजल्ट आ गया -1 माइनस 2 लॉग ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी क्यूब। इसमें से माइनस आप कॉमन निकाल सकते हो। तो जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा डी एक्स बाई डी टी का, वो क्या बचा डी एक्स बाई डी टी। इसका जो रिजल्ट है वो क्या बचा, माइनस को कॉमन निकाल लिया मैंने, तो 1 प्लस 2 लॉग टी डिवाइड बाय टी क्यूब। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो बच गया। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी जो हमें दी गई है वैल्यू y की, उस पर हम लगाएंगे फॉर्मूला u बाई वी का। तो इसमें क्या आ जाएगा t, दैट मीन्स v डी डी टी ऑफ, इसमें एक बात आपने याद रखनी है, जैसे मैंने इधर डी डी एक्स लिख दिया, आपने डी डी टी लिखना है इधर, बिकॉज वी आर डूइंग ए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी डी टी आएगा। ठीक है, डी डी टी ऑफ t प्लस 2 लॉग टी माइनस 3 प्लस 2 लॉग टी वैसे का वैसे आएगा, और हमने करनी है डिफ्रेंशिएशन डी डी टी ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। तो इसको अब ओपन करो, टी वैसे का वैसे रह गया। 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी कितनी होगी, इसकी होगी डिफ्रेंशिएबिलिटी 0, इसकी होगी 0। ठीक है, 2 लॉग टी इसकी क्या आ जाएगी, 2 वैसे का वैसे रह गया, लॉग टी की 1 बाय टी होगी, माइनस सेकेंड टाइम 3 प्लस 2 लॉग टी, ये वैसे का वैसे आ गया, और हम टी की करेंगे जब डिफरेंशिएबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय क्या है टी स्क्वायर। इधर टी और टी जो है वो कट हो गए। इसको ओपन करेंगे हम, तो क्या रिजल्ट बच गया, इधर बच गया हमारे पास 2 माइनस 3 प्लस माइनस 2 लॉग टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा -1 माइनस 2 लॉग ऑफ टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो इसमें से आप माइनस को कॉमन निकाल सकते हो, माइनस को हमने कॉमन निकाला तो क्या बच गया 1 प्लस 2 लॉग टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, डी वाई बाय डी टी की आ गई। तो अब हमने क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स वो क्या होता है, डी वाई बाय डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी टी। तो डी वाई बाय डी टी की जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाली है, वो हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लॉग टी, जो हमने अभी निकाली है 1 प्लस 2 लॉग टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब हमने इस वैल्यू को डिवाइड करना है डी एक्स बाई डी टी के साथ। तो जो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाली है इधर ये वाली। ठीक है, तो जब ऐसे इसमें भी डिवाइड आ रहा है, इसमें भी डिवाइड आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करके इसके साथ हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। दैट मीन्स सिंपली मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाई डी टी, दैट मीन्स ए टी क्यूब बाय 1 प्लस 2 लॉग टी, और इसके साथ भी एक जो है वो माइनस आ रहा है बाहर। तो इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। 1 प्लस 2 लॉग टी आ रहा है, 1 प्लस 2 लॉग टी आ रहा है, कट हो गए। टी स्क्वायर है, ऊपर टी क्यूब है, तो जो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास बचा वो क्या बचा टी। दैट मीन्स जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टी आ गई। तो अब हमारे पास जो हमने प्रूव करना है, तो उसमें देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड।
जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, y dy/dx माइनस 2x dy/dx का स्क्वेयर, इसको हमने प्रूव करना है इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू जो है वो हमें क्या दी गई है, y की वैल्यू है हमारे पास 3 + 2 log t डिवाइडेड बाय t। ये हमारे पास y की वैल्यू है 3 + 2 log t डिवाइडेड बाय t, और dy/dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है, t माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की जो वैल्यू वो कितनी है 1 + log t डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर, एंड dy/dx उसका स्क्वेयर, दैट मीन्स t का स्क्वेयर। तो इस t से जे टी कट गई और टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर जो है वो कट हो गया। इसको करो अब ओपन, तो क्या आ जाएगा 3 + 2 log t माइनस 2 log t, 3 - 2 बच गया 1, 2 log t कट हो गए, इक्वल टू आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड, लास्ट में लिख दो हैंस प्रूव्ड। तो बेसिकली जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है इसमें आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जो बेसिक ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है वो आना चाहिए। वैसे ही हम इस पर जो फार्मूले हैं वो लगा रहे हैं, u/v का जहाँ u/v का, जहाँ लॉग के जो फार्मूलेज हैं वो सेम ही लग रहे हैं, बस इसमें फ़र्क ये है हमने पहले x की करनी है डिफरेंशिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू t, देन y की करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू t। विद रिस्पेक्ट टू टी भी हो सकती है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमें जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में दी गई है। जैसे एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो हमें वेरिएबल टी की फॉर्म में दी गई है, तो हम इसकी करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टी। इफ़ यू आर गिवन विद वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ थीटा, देन आप करोगे dx/d थीटा एंड dy/d थीटा। अब इसके बेस्ड ही एक सम और है कि जैसे आपको आ गया डिफरेंशिएट लॉग of x e⁻x with respect to x log x, आपने इसकी करनी है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इस जैसे सम को आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या आपने सपोज किया कि लेट y = log ऑफ x e⁻x, एंड इसको आप u ज़ूम कर लो, लेट u = x log x। अब log mn, तो इसका फार्मूला क्या होता है log m + log n। तो आप इसको देख सकते हो जो वीडियो है डिफरेंशिएशन की बेस्ड ऑन लॉग फंक्शन। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी log x + log e⁻x। अब log e की वैल्यू 1 होती है, तो क्या रिजल्ट बच गया हमारे पास log ऑफ x + x, ये y की वैल्यू आ गई। अब करो इसकी आप डिफरेंशिएशन, तो dy/dx log x इसकी हो जाएगी 1/x, और x की क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो क्या बच गया 1 + x/x। ऐसे ही u = x log x, तो इधर आप लगाओगे फार्मूला u/v का, तो du/dx वो क्या आ जाएगा x ddx ऑफ log ऑफ x प्लस सेकेंड टाइम log x वैसे का वैसे लिखोगे ddx ऑफ x। तो x log x की होती है डिफरेंशिएशन 1/x, सेकेंड टाइम log x वैसे का वैसे आ गया, x की होती है 1, तो ये दोनों कट हो गए, तो क्या रिजल्ट आ गया 1 + log x। तो हमने जब वैल्यू निकालनी है, हमने डिफरेंशिएशन करनी थी log ऑफ x e⁻x की विद रिस्पेक्ट टू x log ऑफ x। तो वो कैसे निकालोगे, आपने लिखना है इसको y ज़ूम किया, इसको आपने u ज़ूम किया, तो जो हमने वैल्यू निकालनी है वो पता क्या होगी, वो होगी dy/du। तो इसका कैसे करेंगे dy/dx डिवाइडेड बाय du/dx। dy/dx की जो वैल्यू है वो क्या निकाली आपने 1 + x/x। अब नीचे हमने इसको लिखना है, तो इसका करो रेसिप्रोकल और कर दो मल्टीप्लाई, इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा 1/1 + log ऑफ x। तो इसमें कुछ भी कटिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 + x/x log ऑफ x × 1 + log x। दिस इज़ आवर आंसर।
तो ये था आपका डिफरेंशिएबिलिटी में पैरामीट्रिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।